तो अभी यहाँ लोगों ने खा के और कचरा फैला रखा है, तो सब समेट के महावीरदा लेके जा रहे हैं। हम अपना वहाँ खाया था उधर की साइड में, तो सब रख के ही लाए थे उस वाली थैली में। प्लस पॉइंट ये जो है वाशी ताल का शहर की तरफ हाँ गंदा मचा रखा है, तो ये कोई लोगों का ट्रैक भी नहीं होता है। भगवान विष्णु जो है उनको क्या अच्छा बोले, बिल्कुल। ये खुद ही करना चाहिए। ट्रैकर पे आते क्या बहन, उनको भी नहीं रहती क्या वो? पता नहीं। हाँ उनके साथ आते तो हैं, आते हैं जो गाइड आते हैं उनको गाइड भी नहीं बोलते उनसे। और जो गाइस कहीं भी उत्तराखंड या कहीं भी अपने जहाँ पे भी माउंटेन है और मेडो है, बुग्याल है, सब जगह ये चीज़ें खाओ, आप कैरी करके ले जाओ। नीचे डस्टबिन होता है। और ये फट भी गया अब इसको डाल सकते हैं। ये पूरा भर गया, I don't have another one. तो ये पूरा साफ कर दिया, यहाँ बिखरा हुआ था। चले कोई भी आता है गाइस ध्यान रखिएगा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो मैं 2 दिन से इसी कैंप में रुका हुआ हूँ और ये लोकेश भी आए एक, उनके कैंप है, बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं यहाँ बेस कैंप के पास में। तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर स्क्रीन में डाल दूँगा, और उनकी वेबसाइट वगैरह भी है। तो आप 500, 600, 700 जैसे भी है, मतलब आपके हिसाब से आपको टेंट मिल जाएगा, और भी रहने के लिए बहुत सारे जुगाड़ हैं, तो उनसे आप पता कर सकते हो। मैं उनका नंबर डाल दूँगा, तो और उनसे आप अपने हिसाब से भी डील कर सकते हो। तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ बासुकी ताल के लिए। अभी सुबह के 6 बजे हैं, बाहर तो रात हो रही है लेकिन यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो उसी की वजह से उसी का उजाला हो रहा है ये। तो मैं रेडी वेडी होके बैठा हूँ, बस अपना बैग रेडी करके निकलना है यहाँ से। तो अब मैं मंदिर के पास जाऊँगा, वहाँ मेरे को महावीरदा मिलेंगे, फिर उनके साथ उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराऊँगा। वैसे तो आप मिल ही चुके हो उनसे वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब में, एक बार और उनसे मिला दूँगा। तो उन्हीं ने ये सारा जुगाड़ करवाया भाई ने, और अभी उनके साथ में जाऊँगा बासुकी ताल के लिए। तो बोल रहे थे कि जल्दी आ जाना, क्योंकि फिर बाद में फॉग होने लगती है तो रास्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, तो आप भटक जाओगे। तो बस अब मैं निकल रहा हूँ, लगभग 6 बज गए, 6 सवा 6 हो गए, तो बस मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से अब। हाँ तो दोस्तों, हमारा बासुकी ताल का ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और भैया है मेरे साथ। और क्या नाम भैया आपका? गोविंदा। गोविंद है भैया का नाम, गोविंदा। अच्छा, गोविंदा है भैया का नाम। और भैया महाराष्ट्र पुणे से हो? अहमदनगर। ओके। और जो महावीरदा हैं वो अभी पराठे पैक करा रहे हैं, तो वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी मंदिर की तरफ से एक पुल क्रॉस करके जाना है। तो आप जैसे ही मंदिर से नीचे उतर के आओगे तो ये बड़ा वाला ग्राउंड सा पड़ता है, उसके एक तो रास्ता इधर से आता है और एक इधर से। अभी ये रास्ते बने नहीं है कंप्लीट, काम चल रहा है यहाँ पे। फिर ये पुल क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है, और इसके नीचे से बह रही है मंदाकिनी नदी। तो ये पुल क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई है। अभी महावीरदा आने वाले, वो आ जाएंगे तो फिर ज़्यादा तो उन्हीं के साथ चलेंगे। और सुबह सुबह का कुछ इस तरीके का नज़ारा, ये वाला पुल हम क्रॉस करके आए, उधर की तरफ रह गया मंदिर, और ऊपर ये बर्फीली चोटियाँ, बादल लगे हुए हैं अभी तो सुबह सुबह ही। और वहाँ पर है भैरव बाबा का मंदिर, और इधर सामने की तरफ रह जाता है गौरीकुंड, और हमें जाना है उधर ऊपर की तरफ। उसके पीछे ही ये बता रहे थे कि बासुकी ताल पड़ता है, और ये पुल क्रॉस करके आना होता है। तो चलते हैं अब आगे की साइड। बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है, मज़े आ गई। यस, अभी हमारे महावीरदा भी आ चुके हैं, और ये कल पहुँचे थे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कल ही पहुँचे थे केदारनाथ रात को। तो यही हमारे गाइड है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये पूरे उत्तराखंड में जितने भी ट्रैक हैं सारे ही कराते हैं। लगभग कौन कौन से कराते हो आप? वाराणसी सारे हैं, सारे, रूपकुंड वगैरह, मिलम ग्लेशियर, यहाँ का बासुकी ताल, ग्लेशियर हो गया, पिंडारी ग्लेशियर, ब्रह्मताल, आलीवेंद्री, हाँ, और रूपकुंड भी कराते हैं, केदारकंठा भी कराते हैं, चंद्रशिला। तो आप, हाँ, चंद्रशिला जो तुंगनाथ के ऊपर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कांटेक्ट नंबर? 9897436948।
तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये बहुत हाई फाई है इनको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन जितने भी बंदे होते हैं वो इन सबको गाइड करके चलते हैं, किसी को भी पीछे रहने नहीं देते हैं। और ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर इनकी पूरी टीम होती है 5-6 लोगों की। अगर 4-5 दिन का ट्रैक होता है तो उसमें खाना पीना रहना सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अभी तो भाई और मैं ही है, तो महावीर दा अकेले ही चल रहे हैं हमारे साथ। और भी लोग होते तो फिर और लोगों की भी टीम होती इनकी। तो उत्तराखंड में आपको कहीं पे भी ट्रैक करना हो पूरे उत्तराखंड में तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर इन्होंने बता दिया है और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो अभी चल रहे हैं हम आगे की तरफ। आए सामने महादेव का मंदिर और उधर है हेलीपैड। आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हो। और हमें जाना है ऊपर। अभी हम शॉर्टकट लेके जा रहे हैं और अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि वासुकी ताल को करने के लिए गाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर फिर बादल लगने लगते हैं। तो जितने जल्दी चलेंगे वहाँ पे नज़ारा भी देख सकते हैं, और बादल लग जाते हैं तो फिर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो वहाँ मंदिर हो गया और उस ग्राउंड से फिर ये वाला पुल क्रॉस करके ऐसे करके आना है इस रास्ते से ऐसे। ये ऊपर बर्फ़ देख रहे हो, ये अभी 2-3 दिनों में ही गिरी है यहाँ पर। ये नई बर्फ़ है पूरी। ऊपर तो इन पहाड़ों पर तो रहती है वैसे बर्फ़, और ऊपर की तरफ भी पहाड़ मिलेंगे, लेकिन अभी सुबह तो दिख रहे थे लेकिन अभी बादल हो चुके हैं। तो चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये महावीर दा को मिली है स्नोबेरी, बहुत सारी है। ये है हाँ, यहाँ पे बहुत सारी हैं, इन्हें खा भी सकते हैं। ये वही है ना विक्स वाला स्वाद आता है। यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई हैं। तो ये हो गई स्नोबेरी, और इन्हें खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे विक्स खा लिया हो हमने। विक्स जैसा ही स्वाद आता है। चलता हूँ अब आगे की तरफ। तो गोविंद भाई आ रहे हैं पीछे पीछे। भेड़ बकरे भी रहते हैं। हाँ, और ये बहुत मस्त जगह है। बगल से पानी बह रहा है झरने का, और ये बुग्याल है। ऊपर की तरफ तो थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगे। कब तक ये ब्राउन रहेंगे? ब्राउन होके फिर ये दीपावली तक, दीपावली से पहले खत्म हो जाएगा सारे नीचे तक ही। फिर उसके बाद सारा सूख जाएगा, फिर बर्फबारी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा हल्की सी चढ़ाई वाला है, प्लेन ही है लगभग, लेकिन उसके बाद ये चढ़ाई चालू होगी। 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई। टोटल जो ट्रैक है वो 7 किलोमीटर का है। 7 या 8? 7। महावीर सर तो लेके चल रहे हैं शॉर्टकट, और ये ट्रैक टाइप में बना हुआ है, पत्थर लगा रखे हैं। तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। वो कह रहे थे कि आप इसी रास्ते से चलो, नहीं तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धीरे धीरे चलता हूँ मैं। और यहाँ महावीर दा मेरे साथ, और वो गोविंद भाई है वो थोड़ा सा नीचे ही है। और पीछे एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल, वो केदारनाथ मंदिर से तो बहुत अच्छा दिखता है। और मंदिर भी बिल्कुल साफ दिख रहा है, पूरा एरिया एकदम। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जब पट खुले थे तो गौरीकुंड से ही लेके यहाँ मंदिर तक भीड़ थी। लगभग डेली 18 से 19 हज़ार लोग दर्शन कर रहे थे। ऐसा ही था ना कुछ। और महावीर दास से तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हो। अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है। लगभग कितना और जाना होगा? 4 किलोमीटर टॉप। 4 किलोमीटर टॉप पे, और टॉप लगभग 4500-4600 मीटर के आसपास है ना। और फिर उसके नीचे जाएंगे वासुकी ताल तक, वो होगी करीब 4133 मीटर पर। तो पहले टॉप पे जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हमें 1 किलोमीटर लगभग नीचे उतरना पड़ेगा। तो हमारे गोविंद भाई आ रहे हैं धीरे धीरे। और आप ये वाले हिस्से देख रहे हो ना, ये पूरे ग्लेशियर है। यहाँ पे भी ये ग्लेशियर है, ऊपर की साइड ये बर्फ़ वाले भी ग्लेशियर हो गए। और ये जो नदी है ये है दूध गंगा,
और उधर से बह रही है मंदाकिनी। मैं इसे भी मंदाकिनी बता रहा था, ये दूध गंगा है, वो उधर साइड वाली मंदाकिनी। और फिर ये यहाँ पे आके एक ही मिल जाती है, फिर मंदाकिनी बन के आगे चलती है। वो वहाँ पे देखो ग्लेशियर का थोड़ा सा मुंह दिख रहा है फटा हुआ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हो रहा, ऐसे लग रहा है जैसे गोमुख में से गंगा निकल के आती है ना, वैसे ही। और कुछ लोग यहाँ नीचे से आ रहे हैं, गोविंद भाई अभी नीचे ही रह गए। एक बार हमें फिर से बहुत सारी स्नोबेरी मिली है यहाँ पर, और ये भैया खा के देखेंगे। तोड़ो पहले भैया पीछे लुट के नहीं खाएंगे। ये शक कर रहे हैं कि पहले आप खाओ। ये गाइड भैया एक और, इसको वैसे ब्लूबेरी बोलते हैं, लेकिन ये स्नोबेरी है, ये जैसे स्नो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। ब्लूबेरी या स्नोबेरी कहते हैं इसे। खाओ, कैसा है टेस्ट? अरे बड़ी अच्छी है, मस्त है। में बाम की जैसे वो आती है। बाम के जैसा टेस्ट आ रहा है ना। वो आफ्टर इफेक्ट वाली फीलिंग आ रही है अभी तो। नहीं, वो आफ्टर इफेक्ट आएगा। है भैया, बैरगिल्स वाली फीलिंग आ रही है अभी तो। कह रहे बियर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही है। बियर ग्रिल्स वाली। हमारे गाइड तो बियर ग्रिल्स ही लगते सेम। महावीर दा, कैसे हो? ओके। तो मैंने बहुत सारी स्नोबेरी या ब्लूबेरी, जो भी कह सकते हो आप, तोड़ लिए। इनको सबको खा जाऊंगा मैं। और नीचे मंदिर, यहाँ से आप जैसे ही वासुकी ताल की तरफ जाओगे तो पूरे रास्ते में मंदिर आपको दिखता रहेगा। और वहाँ पे वो है शंकराचार्य जी की समाधि, वहाँ मंदिर हो गया वहाँ पे, और हेलीपैड वहाँ पे। उधर जो है वो बेस कैंप है। चलते हैं अब ऊपर की तरफ। अभी तो मौसम खुल गया है और धूप भी निकल गई है। और उधर गौरीकुंड के साइड तो काफ़ी मौसम खुला हुआ है। और भैया बता रहे थे कि 2 बजे के आसपास शायद स्नोफॉल भी होगी। हो जाए तो सही है, पहली बार मैं स्नोफॉल भी देख लूँगा। और यहाँ से नज़ारे एकदम बर्फीली चोटियाँ। और अभी तो बहुत ऊपर जाना है मैं, ऊपर की तरफ। यहाँ से मंदिर दिख रहा है, बस पूरे रास्ते आपको मंदिर दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा। जय भोले की, जय भोले की। ऐसा लगेगा आपको महादेव हमारे साथ ही चल रहे हैं। जय भोले की। और ये हमारे महावीर दा और दूसरे गाइड चलते हुए, और उनके शुक्ला जी, और उनके पीछे की तरफ ये बर्फीली चोटियाँ। चलते रहो, चलते रहो। ये वाला ट्रैक करके लग रहा है कि हाँ ट्रैक कर रहे हैं, नहीं तो रास्ते ऐसे बने हुए हैं अच्छी तरीके से। ट्रैक वाली, हाँ ट्रैक वाली इतनी फीलिंग नहीं आती। इस पे भी बने हुए वैसे तो, लेकिन ठीक है, लगता है कि ट्रैक ही कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये नज़ारे ऊपर आके। और सामने आप देख रहे हो, उस पे सूरज की रोशनी आ रही है, हल्का सा ज़्यादा चमक रहा है वो औरों के मुकाबले। और ये बुग्याल, वहाँ पीछे की तरफ झरना जो कि ग्लेशियर से निकल के आ रहा है वहाँ से, और इधर से भी निकल के आ रहा है। चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे झरने के पास, और ये इसका पानी देखिए बिल्कुल ग्लेशियर से आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, साफ। तो ये भैया तो नहाने वाले, और इनके साथ अभी मैं भी नहाऊंगा। पानी एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, पर कोई नहीं, मैं नहाऊंगा। यस। हाँ भैया, कैसा लग रहा है आपको?
हो गया। हाँ तो दोस्तों अभी गंगा में डुबकी लगा ली है और अभी सेब खा रहे हैं। ये दोनों भाई भी नहाए थे, इनके साथ साथ मैं भी नहा लिया। बोल रहे थे नहाओगे क्या, मैंने बोला हाइपोथर्मिया का शिकार नहीं होना यहाँ पे। तो कह रहे थे कि हम तो नहा रहे। मैंने कहा फिर तो मैं नहाऊंगा। मैं ढूंढ ही रहा था कोई ऐसा बंदा मिले, तो ये मिल गए, इनके साथ साथ मैं भी नहा लिया। महावीर दा तो कह रहे थे कि बीमार पड़ जाओगे, ऐसे मत नहाया करो, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। जय बोले कि चैनल का नाम है एडवेंचर है, कुछ तो एडवेंचर होना चाहिए। और अभी भाइयों ने ये सेब दिया है, तो ये सेब खा के अभी ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे हम वहाँ पे। तो यही बहुत साफ पानी था, ऊपर ग्लेशियर से निकल के आ रहा है। और हालत देखो, बाल कैसे हो गए। नज़ारा एकदम मस्त है यहाँ से, पीछे बर्फ़, आसपास सब तरफ बर्फ़। ये बुग्याल, वहाँ पे झरना जिसमें नहाए थे, और ऊपर फिर बर्फीली चोटियाँ। हमारे साथ के कुछ लोग ये चल रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे हैं उस वाली लाइन पे। और वहाँ पे महावीर दा और गोविंद भाई। तो गोविंद भाई थोड़ा थक गए, तो कुछ खा पी कर और आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रैक है, यहाँ पे किसी से कंपटीशन नहीं है, जैसी शरीर की क्षमता है उस हिसाब से चलो। वो बस थोड़ा सा खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, फिर आ जाएंगे। तो महावीर दा तो फटाक से पहुँच जाएंगे। तो मैं चलता हूँ धीरे धीरे, ऊपर चलता रहता हूँ। ये हाइट जो है देखने में तो ऐसी लगती है कि कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे आदमियों को देख रहे हो बिल्कुल चींटी जैसे लग रहे हैं। जूम करके ही आपको दिखा पाऊँगा ठीक से, आप देख रहे होंगे आपको, एक वहाँ है एक वहाँ है। तो ऐसा ही है, कुछ पहाड़ देखने में तो बहुत पास लगते हैं, लेकिन वो होते बहुत दूर है। तो ये सामने का व्यू, और एक चोटी वहाँ पे है, हल्के से बादल खुले हैं तो वो दिखने लगी है, वो वाली। ये पूरा अगर बादल नहीं होते तो बहुत ही एकदम मस्त व्यू आता है, एकदम अमेजिंग। लेकिन अभी भी अमेजिंग ही है, ऐसे लग रहा है जैसे लद्दाख में आ गया हूँ। जय भोलेनाथ, भोले की नगरी बहुत प्यारी है। तो ये लॉन्ग रास्ता है, थोड़ी ट्रेल बनी हुई है, लेकिन मैं सीधे ऐसे जाऊंगा और उस रास्ते में मिल जाऊंगा। थोड़ी कड़ी चढ़ाई है, मुश्किल होगा, लेकिन अभी पहुंचता हूं। तो मैं ऊपर तो आ चुका हूं, वो ये फिर से मेरे से आगे निकल गई। मैं तो शॉर्टकट वाला रास्ता लेके आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मुझे तो महावीर दा के साथ चलना है, और वो वहाँ नीचे की तरफ है। वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे छोटे से, यहाँ पे पहाड़ों में आके नीचे वाले लोग बहुत छोटे से दिखाई देने लगते हैं, और यहाँ पे महादेव फिर से दिखाई देने लगे और भी ज़्यादा हाइट पे आके। वहाँ पे है नीचे मंदिर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरे रास्ते महादेव आपके साथ ही चलेंगे। बस थोड़ा हाइट पे आके फिर जैसे ही बासुकी ताल की तरफ नीचे जाएंगे, वहाँ से शायद मंदिर नहीं दिखेगा, तो फिर भी हर हर महादेव कहना है और चलते जाना है। तो जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। ये मान लो कि बिल्कुल माइनस के 0 डिग्री के आसपास ही था। बस एक डुबकी लगाई मैंने, मैं तो बाहर ही निकल गया उसमें से, और लगाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मज़ा आ गया। उसके बाद जो शरीर है बिल्कुल इसमें माहौल में ढल गया। जितना यहाँ का टेम्परेचर है, अभी इतनी ठंडी नहीं लग रही, पहले भी लग रही थी, थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन अभी तो नहाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। यस वहाँ पे नहाए थे हम नीचे की तरफ। तो वो भैया जो हमारे साथ चल रहे थे वो भी वहाँ ऊपर जाके बैठ गए हैं, और वो पर्वत देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, एकदम खड़ी चढ़ाई, पैना नॉक सी बनी हुई है उसकी ट्रायंगल शेप में। तो हमारे महावीर दा आ चुके हैं। अब तो इन्होंने चश्मे भी लगा लिए, एकदम बियर ग्रिल्स लगते हैं ना। और वो गोविंद भाई जो हमारे साथ चल रहे थे वो तो अभी नीचे ही रह गए, वो नहीं आ रहे ऊपर, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, और अभी हम हैं 4200 मीटर। तो पहुंच चुके हैं, अभी तो हम जाने वाले हैं ऊपर तक, पहुंच चुके हैं। तो हाँ, लास्ट तक 7.5
क्रॉस कर जाएंगे। 4.5 हाइट पे ना, हाँ। फिर उसके बाद फिर नीचे जाके फिर वो हाँ। 4133। हाँ। ठीक है। इतना नीचे भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ For तो the trek। अभी महावीरदा मेरे लिए आ रखे हैं, नहीं तो ये भी उनका तो पैकेज था, उनके साथ ही चले जाते नीचे, लेकिन कह रहे थे वो तो चले जाएंगे, आपको घुमा के लाता हूँ। इनका नंबर इन्होंने बता ही दिया है, मैं भी डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर लिख दूँगा। ऑल उत्तराखंड कहीं पे भी आपको ट्रैक करने हो, इनसे आप टूर कर सकते ट्रैक करना है तो रूपकुंड का है। अच्छा, और उसको जो है मई जून जुलाई, देन मई जून जुलाई हाँ रूपकुंड। सितंबर अक्टूबर। तो वो बैदनी होते हुए जाता है क्या? हाँ जी, अलीबेदनी जो एशिया का सबसे बड़ा मेडो है, हाँ, उसी में है अलीबेदनी में। एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है वो, हाँ, मेडो। अली बैदनी। और इसमें 7 डेज का ट्रैक होता है। अच्छा, 7 डेज का रूपकुंड पूरे- तक? हाँ जी, पूरा कैंप साइट ही होंगे। अच्छा यहाँ पे भी आपको सिर्फ वहाँ में गेस्ट हाउस मिलेंगे जो हमारा गाँव हाँ। है। उसके बाद आपको कैंप में ही स्टे करना पड़ेगा। ओके, और सारा पैकेज में ही इंक्लूड होता है, खाना पीना सब? फूड एंड ऑल, मील्स एंड ऑल। हाँ, सारा लगभग इनके 6-7 लोगों की टीम होती है, 6-7 होते, 15-20 भी हो जाते हैं, और कई बार फिर वो 50 की भी। लोगों पे डिपेंड करता है कि कितने लोग आ रहे हैं। 50-60 लोग होते हैं तो इनके 10-15 लोग होते हैं फिर। तो चलते हैं वहाँ ऊपर। हम ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं क्योंकि हमारा होम टाउन है। अच्छा, तो अभी हम टॉप हाइट पे पहुंचने वाले हैं। वो भाई तो पहले पहुंच गए थे, एक भाई वहाँ बैठे हैं व्यू के लिए, और जो वो गोविंद भाई में बोल रहा था कि गिव अप कर दिया है, लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं वहाँ से। और महावीर दा मेरे साथ है। यस, तो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट, पूरा एरिया यहाँ से दिखता है। वहाँ पीछे चोटियाँ, नीचे केदारनाथ जी, और पीछे बर्फ की चोटियाँ। अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है। मैं सोच रहा था कि ये वाली हाईएस्ट पीक है, नीचे से तो कुछ दिख नहीं रहा था। अभी तो हमें वहाँ ऊपर की तरफ जाना है। मज़ा आ गया ये ट्रैक करके। तो ये थोड़ा व्यू पॉइंट था, ट्रैक हो रहा, और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। मज़े आ रहे हैं वास्तव में। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ नीचे एक बुग्याल पड़ा था जहाँ पे हम नहाए थे, वहाँ तक थोड़ा ठीक है, इजी है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, जिग जैग वाला रास्ता, और यहाँ से तो और भी ज़्यादा अब स्टीप हो जाएगी वहाँ ऊपर तक। तो कोई नहीं, करेंगे। जय महाकाल, जय भोले की। तो ये अब सीधी जिग जैग वाली सीधी स्टीप खड़ी चढ़ाई हो गई। चलते हैं, कोई नहीं, कर लेंगे सब कुछ। तो अभी हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, और गाइड करना बहुत ज़रूरी है इस ट्रैक पर। अगर मौसम साफ़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि नीचे जहाँ बुग्याल में, जहाँ हम घास के पास ही नहाए थे, उससे थोड़ा ऊपर चल के ही धुंध लग जाती है पूरे रास्ते में। तो आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी रूपकुंड की, ज़्यादातर देखा होगा कि कोई ना कोई गाइड उनके साथ रहता है। तो अभी तो हम, आज मौसम लगभग क्लियर ही है, धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा है। थोड़ा सा वहाँ बादल लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत पहले से ही लग रहे हैं। बीच बीच में धूप निकल रही है, वहाँ पे मौसम साफ़ है, और महावीर दा और बाकी लोग नीचे हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे करके। बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पर, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। यस, अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और नीचे बिल्कुल ढलान है ये, ऐसे करके दिख रही है आपको वो ट्रेल, छोटी 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 जिग करके। तो ऐसे ही अभी और ऊपर चलना है। जितना भी करते हैं ऐसा लगता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये भी क्रॉस करके एक और पहाड़ आएगा, वो भी क्रॉस करना है। तो लगभग हम 4600-4700 मीटर की, 4700 या 600 के आसपास मीटर की ऊंचाई पे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद डाउन जाएंगे 1 किलोमीटर, वहाँ बासुकी ताल है। तो चलते हैं। तो ये ट्रैक पर हम चलते ही जा रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं अभी थोड़ा नीचे खड़ा था, तब लग रहा था कि ये वाला पहाड़ करके फिर हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर आया तो वहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ एक और है चोटी, वो क्रॉस करके जानी है। तो कोई नहीं, लेकिन नज़ारे बहुत शानदार हैं। अभी तो स्नो भी गिर रखी है ज़्यादातर, अभी
5-6 दिन पहले ही नई नई स्नो गिरी थी, तो नज़ारे भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। वहाँ ऊपर की तरफ जाना है वहाँ पे, तो अभी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर और चलना है। हाँ हाँ, जिसको टफ ट्रैक करने हैं, जिनको केदारनाथ भी इजी लगता है, वो फिर इधर आ जाए वासुकी ताल पर। पूरा स्टीप है एकदम। सोचो कि 3500 मीटर से डायरेक्ट कम से कम 4700-4800 मीटर तक जाओगे, फिर डाउन जाओगे वासुकी ताल तक 4100 मीटर तक। चलते रहो, पर मज़ा आ रहा है भाई। तो यहाँ पर एक सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो, ये नई नई बर्फ़ गिर रखी है इधर इन चोटियों पर भी। वहाँ तो ऊपर की तरफ थोड़ी पुरानी भी होगी, लेकिन नई भी गिरी है। तो अभी ऐसे करके वो ट्रैक वाला रास्ता, फिर वहाँ से वो क्रॉस करके जाना है ऊपर। बहुत दूर है, 2-2.5 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर है वो भी। अभी ऐसे पूरा घूम के जाना है इधर पीछे की तरफ से, फिर ऐसे घूम के फिर वहाँ। तो हमारे भाई भी आ गए जो दिल्ली से आ रखे हैं, एक देहरादून से हैं, जिनमें से प्रॉपर तो घर उनका देहरादून में है, और इन भाई का भरतपुर है। ज़्यादा दिन रहे नहीं। अच्छा, उसके बाद जयपुर आ गए, फिर कॉलेज चले गए, फिर बेंगलोर चले गए, बस। उसके बाद दिल्ली। हाँ, उसके बाद दिल्ली भी चले कैसा गए। हो रहा है ट्रैक? अरे गजब यार, मज़ा आ रहा है ना? मजे ही मजे। हर छोटी छोटी चीज़ों को फील करते चलो। हमारे महावीर दा तो ऐसे लगते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट जा रहे हो, पूरा सामान लेके, स्टिक वगैरह। तेंजिंग नॉर्वे। चलते रहो। तो वहाँ से पीछे की तरफ से आई थी पूरी त्रासदी, जो फ्लड आया था, बहुत ही भयंकर था, और वो मंदिर दिखने लगा यार थोड़ा सा, सब खत्म हो गया था। अब तो बहुत छोटा छोटा दिखने लगा इतनी हाइट पे आगे। पीछे के भी ये पहाड़ दिखने लगे, ये नहीं दिख रहे थे थोड़े नीचे, और वो सब कुछ पूरा नज़ारा दिख रहा है अब यहाँ से। ये भी साफ होता तो मज़ा आ जाता। कोई इस टाइम पे हाँ, जितना भी हमें ये नीचे क्लियर दिख रहा, ये हमारा लक है। नहीं तो फॉग हो जाता है पूरा, पूरा फॉग होता है नीचे। बिना गाइड के तो आ ही नहीं सकते हाँ, फिर, है ना? केदारनाथ भी, और कई बार लोग यहाँ आते हैं हाँ बिना गाइड के। कभी भी किसी को आना है तो यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, रास्ता भटक जाएंगे। भटक जाते हैं। यहाँ से तो उतना नहीं है, सारा वे बना हुआ है, लेकिन थोड़ा ऊपर ऐसे ऑफ रोड भी है अच्छा। वहाँ पे। हाँ, अभी तक तो थोड़े थोड़े ट्रैक बने हुए हैं, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो। तो आगे चल के शायद ये ट्रैक ख़त्म हो जाएंगे और पूरा फिर धुंध लग जाती है। आज मौसम ठीक है, चलो कहीं तो मुझे मौसम अच्छा मिला, नहीं तो ज़्यादातर धुंध लगी रहती है। तो यहाँ हाइट में आके स्नो भी दिख गई हमें। ये अभी 4-5 दिन पहले ही गिरी थी। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, बहुत सारी जगह गिरी हुई है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये बर्फ और महावीर दा खाते हुए नहीं खानी चाहिए, गला पकड़ लेती है ना। मैंने भी थोड़ी सी ले लिया है। थोड़ा अभी पानी आगे चला गया, पानी तो हल्का सा ले लो, एक बाइट हल्का सा। मैं भी थोड़ी देर मुंह में रखूँगा उसको, फिर जैसे ही वो पिघलेगी खा जाऊँगा। तो फाइनली हम उस चोटी पर आ रखे हैं, आ चुके हैं। वहाँ रह गई वो, लेकिन अभी भी वो ट्रैक पार करके और उधर से जाना है। हल्की सी चढ़ाई और बाकी है। ये महावीर दा, बाकी लोग। कैसा रहा? मज़े आ गए। महावीर दा तो थकते ही नहीं है यार, मैं थोड़ा सा थक गया था, लेकिन मज़ा आया ट्रैक करके। और ये पीछे बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। वाओ, इस पर फिसल जाएंगे क्या अभी से ही? तो ये यहाँ पर कितनी बर्फ गिर रखी है, वाओ। और यहाँ पे ठंड इतनी है बहुत ज़्यादा, हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, आपको अभी दिखाऊंगा। और वाह, मज़े आ गए। 20% के आसपास पहुँच गई, अभी 24 थी और फटाक से 1 मिनट के अंदर ही 20 पहुँच गई।
एक तो बैटरी भी इतनी जल्दी जल्दी जा रही है, यहाँ पे आ गया। और ये रास्ता है ये पूरा, ये हमारे भाई बर्फ से होली खेल रहे हैं। तो वहाँ उधर की साइड पहुँच के तो लग रहा था कि पीक खत्म हो गई, ये लास्ट है, अब कुछ नहीं है। लेकिन अभी तो और चलना है यार, बस चलते जाओ कोई नहीं, लेकिन मजा आ रहा है फुल जोश में। आज तो मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता हूँ। चलो आज तो लग रहा मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गया, बर्फ वाली दुनिया। अभी तक दूर से ही देखी थी, अब बिल्कुल पास जाके। पिछली बार जब केदारनाथ आया था तो रास्ते में एक ग्लेशियर पड़ता है, वो इस बार नहीं मिला, बस वही बर्फ टच करी थी। लेकिन आज तो हल्की सी स्नोफॉल भी देख ली, ओले टाइप में थे, और अभी बर्फ के ऊपर चल रहा हूँ मैं। वाओ, ये देखिए मेरे नीचे, चलते रहो। लेकिन जब इसके ऊपर पाला जम जाता है, ओस पड़ जाती है, तब और थोड़ा ये टाइट हो जाता है, तो बहुत फिसलन वाली हो जाती है ये बर्फ। चलते रहो। तो यहाँ की साइड आके आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब देखो आपको ट्रैक कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से चलना है। तो फाइनली अभी पीक पर हम पहुंच चुके हैं, और बासुकी ताल नहीं पहुंचे, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट है बस, ये हाईएस्ट पॉइंट है ना। यहाँ से डाउन, यहाँ से आप डाउन 1 किलोमीटर, और ऊपर मंदिर, और यहाँ पर चोटियाँ, पहाड़ देखो पीछे, भयंकर एकदम, और पीछे का नज़ारा ताल की तरफ का। ओह, किसी को सच में ट्रैक करना है तो यहाँ आओ, मजा आ जाएगा। तो वहाँ पे है मंदिर जय भोले की, और इधर वासुकी ताल का ट्रैक है लगभग 1 किलोमीटर। एक ताल छोटा सा यहाँ पे भी बना हुआ है, बस पूरा बर्फ ही बर्फ है घाटी में। और यहाँ पर ये देखो आप, भयंकर एकदम मस्त, ये एकदम ट्रैक मस्त वाला। भाई बर्फ में पाँव मत रखना, फिसलन हो रही है, मजे भी आ रहे हैं। पूरी बर्फीली बर्फ के ऊपर पैर रखने से हल्का सा स्लिपरी हो रहा है। बस वासुकी ताल दिखने वाली है यहाँ से। महावीरदा कह रहे हैं कि जल्दी आप भाग के वासुकी ताल दिखाता हूँ। आप ये वासुकी ताल से 100 मीटर पीछे है, 100 मीटर यहाँ से जब दिखने लगी नीली और ग्रीन, और वो वासुकी ताल दिखी, वो रही वासुकी ताल, बहुत बड़ी है, और उसके चारों तरफ बर्फीले और ये पहाड़। वासुकी ताल इसलिए फेमस है, यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने तब वो स्नान किया था स्नान किया था रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन, ओके, भगवान विष्णु भगवान ने। और कुछ लड़के वहाँ आ रहे हैं जो हमारे साथ ही है, दिल्ली से आ रखे हैं, डमरू बजाते हुए। जय शंभो। तो बस वासुकी ताल के पास ही पहुंच चुके हैं, लगभग 200 मीटर है, 100-200 मीटर वो पीछे की तरफ वासुकी ताल, और पूरा बर्फीला एरिया। अभी ये स्नो है जो, ये ताज़ा ही है, लगभग 3-4 दिन पहले ही गिरी थी, और हल्की सी स्नोफॉल अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी। बस अब थोड़ा कैमरा बंद कर देता हूँ, नहीं तो गिर जाऊँगा मैं क्योंकि रास्ता है ही नहीं। यहाँ बर्फ में भी फूल खिले हुए हैं। देखो नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है, और मैं ऐसे बर्फ में ही चल रहा हूँ। ये तो बिल्कुल हम बर्फ में ही चल रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन ट्रैक जो है वहां से बना हुआ बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर। महावीरदा तो वहां पहुंच गए हैं। महावीरदा
चल रहे हैं बिना ट्रैक वाले रास्ते पे, और थोड़ा सा खतरनाक है। हल्के से ये पत्थर कहीं कहीं पे जमे हुए हैं, कहीं पे नहीं जमे हुए, तो थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है। हमारे महावीर दा तो वहाँ तक पहुँच गए, आपको दिख रहे हो तो वहाँ पे हैं वो। हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ, वो रहे वहाँ। चलते हैं हम भोले। वो रही वासुकी ताल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ, और इधर बर्फ नहीं लगी हुई, फिर भी ये पत्थर इतने मस्त लग रहे हैं, पहाड़ बहुत गजब। चलते हैं नीचे। जय भोले की। तो यहाँ से पूरी वासुकी ताल नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और नीचे वहाँ महावीर दा बैठे हुए हैं। इस रास्ते से चलते हैं, ट्रैक बना हुआ है यहाँ के लिए। नज़ारे बहुत अल्टीमेट है एकदम, यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। अभी ताल की तरफ नहीं पहुँचे, लेकिन मन कर रहा है कि मैं तो यहीं बैठा रहूँ। यस। और यहाँ पे देखिए स्रोत अंदर ही अंदर से निकल रहा है। यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं है ऊपर तक, लेकिन ये अंदर ही अंदर से पूरा स्रोत जा रहा है। जो बर्फ़ पड़ी हुई है वही जाके इस ताल में मिल जाता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं झील के पास। जस्ट मेरे यहीं साइड में ये पूरी झील, लेक वासुकी ताल जिसे कहा जाता है। उत्तराखंड में झीलों को ताल बोला जाता है ज़्यादातर। आप जाओगे तो जैसे नैनीताल हो गया, वहाँ पे भी वो झील ही है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में ज़्यादातर ताल बोला जाता है, तो ये इसका नाम हो गया वासुकी ताल। और ये महावीर दा हमारे पहले ही पहुँच गए। जय हो भगवान विष्णु की। जय हो। यहाँ पे बताते हैं कि वासुकी ताल में भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के दिन स्नान किया था। काफ़ी बड़ी झील है ये। भगवान विष्णु जी के लिए ही। हाँ, वासुकी ताल भगवान विष्णु जी के लिए ही फेमस है। जी। और ऊपर ये बादल, मौसम आज काफ़ी खुला हुआ है। यही है वासुकी ताल। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पे स्नान किया था रक्षाबंधन के दिन, और पूर्णिमा के दिन बताया जाता है कि ये जो झील है वासुकी नाग की शेप में दिखाई देती है। वासुकी नाग भगवान जो लक्ष्मण है उनको भी वासुकी नाग या शेष नाग बोला जाता है, तो उस शेप में भी दिखती है, जिस पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वासुकी नाग पर। और एकदम मस्त नज़ारा है सच में यार। ये ट्रैक करके तो आनंद आ गया। जय भोले की। जय हो विष्णु भगवान। हे प्रभु आपकी सदा ही जय हो। तो अभी फ़ोन की बैटरी लगभग 4% है, तो मैं पावर बैंक है जो लाना भूल गया था। मुझे लगा कि यहाँ पे बैटरी चल जाएगी, लगभग उस टाइम पे 90% के आसपास थी, तो मैं ऐसे ही आ गया। मुझे लगा कि हाँ चल जाएगी, तो दूसरा बैग वहीं छोड़ के आ गया था लैपटॉप वाला। तो लेकिन नहीं, यहाँ पे ठंडी इतनी है बहुत ज़्यादा। यहाँ थोड़ा नीचे तो अभी सूरज निकला है तो थोड़ा गर्म है, लेकिन ऊपर की साइड बहुत ठंड थी। बैटरी ऐसे ख़त्म हो रही थी, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हुए ही जा रही थी। वो लगभग 1 मिनट में 4-5% ख़त्म हो गई थी मेरी, तो अभी लगभग 4% है। तो चलता हूँ, अभी यहाँ कुछ खाएंगे। और वासुकी ताल देख के आपको कैसा लगा, ये ट्रैक कैसा लगा? बहुत ही अद्भुत ट्रैक था सच में। अगर कोई ट्रैक का शौकीन है तो आपको यहाँ आना चाहिए। बहुत ही गजब ट्रैक है, दिल को सुकून मिलेगा, आत्मा को सुकून मिलेगा, शांति फील होगी, और सच में लगेगा कि हाँ भगवान यहीं निवास करते हैं। भगवान तो वैसे कण कण में है,
लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने यहीं पे तपस्या करी है, तो सच में बहुत शांति है इस जगह पर। बस ये झरने, छोटे हवा और किसी की आवाज़ नहीं है। तो अभी हम झील के दूसरे किनारे पर आ गए। जो झील का पहला वाला किनारा था जिधर से हम आए थे, वो तो इस पत्थर से ढकी गया, उधर की साइड है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे। और हाँ, ये वासुकी ताल एक चीज़ के लिए और जानी जाती है, अपने ब्रह्म कमल के लिए। लेकिन ये जो हम आए हैं अभी सितंबर का लास्ट चल रहा है, आज 29 तारीख हो गई है, तो ये तो एंडिंग है। लगभग जुलाई में खिलने स्टार्ट होते हैं और सितंबर के मिड तक मिलते हैं वो। तो अभी तो ब्रह्म कमल तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। हम यहाँ पे पराठे खाएंगे, पराठे साथ में ही लेके आए थे और इन भाइयों ने तो निकाल लिए। तो अभी हम यहाँ पे खाएंगे पराठे, और पराठे भी लेके आए थे, सब कुछ लेके आए। और यहाँ पे आके थकान के मतलब ट्रैक करने के बाद और कुछ खाने का मज़ा कुछ और ही है। यहाँ पे तो जितना खाना रख दिया जाए सब ख़त्म कर दूंगा अब तो मैं, इतनी भूख लग रखी है मुझे। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भोले की। हाँ दोस्तों, बाय बाय कर दो। जय भोले की। हाँ बेटा, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय भोले की। यहाँ से ऊपर की तरफ से निकल के जाती है वासुकी नदी, और उधर रह गए केदारनाथ जी, वहाँ से निकल के जाती है मंदाकिनी नदी। सामने से जाता है, अच्छा, और ये सामने से ट्रैक जाता है और पूरा वो दिख रहा है, ये सोनप्रयाग के ऊपर निकलता है। अच्छा, सोनप्रयाग के, हाँ ये बुग्याल पूरा अभी तो ये ब्राउन हो रखा है। लोगों के 6 महीने के लिए भेड़ बकरियां भी रहती हैं। हाँ, बहुत अच्छा ट्रैक है। ऊपर ऊपर तो सारा ब्राउन हो गया। वासुकी ताल इधर से भी आते हैं। हाँ, यहाँ से भी एक ट्रैक है, मैंने पढ़ा था कि वहाँ सोनप्रयाग होते हुए एक रूट कट जाता है। तो बहुत अद्भुत जगह है ये। सामने नीचे की साइड हम यहाँ कैंप करते हैं। अच्छा, अच्छा, झील में से पानी नीचे की तरफ ही जा रहा है ना? हाँ, उधर से ग्लेशियरों से नीचे आता है झील में, और यहाँ से नदी झरने के रूप में चला जाता है, और ऊपर से भी पूरा ग्लेशियर बन के वहाँ नीचे से वो गधेरा बह रहा है वहाँ से। और यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है। यस, ये ये भारत का तिरंगा है। ये वासुकी ताल, ये वासुकी ताल है, ये वासुकी ताल है, ये वासुकी ताल है।